नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके रूटीन पर। दोस्तों, आरपीएससी एसओ के जो रिजल्ट्स की जब बात की जा रही है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के अब आ रहा है और ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस भर्ती परीक्षा में कुछ बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। ऐसा कुछ यहाँ तथ्यों के आधार पे निकल के आ रहा है। इस भर्ती परीक्षा का जो पेपर था और जो उसका स्तर था वो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट के प्रोफेसर होने के नाते मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस पेपर का स्तर क्या था और यहां पर जो अंक आ रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में शायद किसी भी एग्जाम में 70% से ज्यादा अंक नहीं लाता, वो 96 में से 93 मार्क्स लाता है, बहुत 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 अचंभित करने वाला है। अभी आज मैं सज्जन सिंह जी की बात करता हूँ और मैं इस वीडियो के अंदर जो भी धांधली हुई है इसका पूरा विवरण दूंगा, पूरी बात बताऊंगा और मैं मान के चलता हूं आप खुद देखोगे कि जो तथ्य हमारे पास हैं जिसके आधार पर वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी उनके साथ कितना बुरा हुआ। हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाएंगे और उन चोरों को जो लगातार गड़बड़ करने में लगे हुए हैं, बेरोजगारों का हक छीनने में लगे हुए हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, सज्जन सिंह जी की पोस्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आयोजित सहायक सांख्यिकी एसओ भर्ती परीक्षा के नॉन डीएसपी क्षेत्र के टॉप 3 अभ्यर्थियों ने सपने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतने अधिक अंकों के साथ इतने कठिन पेपर को पास करते हुए एसओ बनेंगे। इस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सामने आएगा। और ये उन्होंने पोस्ट किया और ये कुछ लोगों की मार्क्स डाली है। साथ के साथ इस वीडियो में मैं वो सारे तथ्य जो कि हमारी जो बच्चे हैं उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस विषय से अवगत कराया कि क्या यहाँ धांधली हुई है या नहीं हुई। चलिए तो थोड़ा सा उनके लेटर के बारे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, एसओजी की मांग की जा रही है और एक एक पॉइंट को मैं आपको ढंग से समझाऊंगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ तो कोई गड़बड़ हुई है। दोस्तों ध्यान से समझना, क्योंकि आज इस पेपर में गड़बड़ हुई है, आगे भी अगर इसी तरह की गड़बड़ होती रही तो आप सबका फॉर्म भरना या ना भरना ना के बराबर होगा। तो सुनिए ध्यान से। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आयोजना विभाग, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के लिए हेतु सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा टीएसपी की परीक्षा 2018 में परिणाम में अनियमितता धांधली की उच्च स्तरीय जांच के संबंध में ये लेटर है। महोदय, अब मैं निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने की बात की गई है। ये पूरी की पूरी कहानी बताई गई क्या इसमें हुआ था। उक्त परीक्षा में अंतिम परिणाम सूची में 100% अभ्यर्थी शामिल में अनारक्षित के 71 पदों के लिए न्यूनतम जो गई है कट ऑफ यानी जनरल कट ऑफ है 71.82 है, जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए 44.98 है। तो पहले तो डिफरेंस वाली बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा जो पॉइंट रखा, क्योंकि इस परिणाम में जैसे जैसे प्राप्तांक अवरोही क्रम की ओर गए वहां अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम पाई गई है, जबकि जैसे जैसे मार्क्स कम होते हैं वहां पे अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है।
दूसरा पॉइंट, महोदय विषय विशेषज्ञों की राय एवं आरपीएससी आरएसएसबी बोर्ड की अन्य समान पाठ्यक्रम परीक्षाओं के परिणाम का विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ है उक्त कट ऑफ मार्क्स में इतना अंतर इतिहास में कभी पहले नहीं देखा गया। तो जो हम शुरू से कह रहे हैं कि कट ऑफ मार्क्स का जो अंतर है वो 16.84% है आरक्षित वर्सेस अनारक्षित में। खैर ये दोनों पॉइंट हम मानते होंगे कि ठीक है, पर हमारे पास और भी कुछ तथ्य हैं। महोदय उक्त तथ्य के अलावा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर फरमाएं कि आयोग के इतिहास में प्रथम प्रकरण है कि अत्यधिक संख्या के बावजूद ओबीसी वर्ग के कट ऑफ 55.67 और अनारक्षित की कट ऑफ 70.28 और ये अप्रत्याशित अंतर परीक्षा के परिणाम को संदेह की ओर इशारा करता है, जिसके कारण अनारक्षित के मेहनती अभ्यर्थियों का मनोबल शून्य की स्थिति पहुंच गया और वो भविष्य में किसी भी प्रकार के एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है। अगर इस तरह की धांधली होती रही तो क्या फायदा चलेगा पेपर पढ़ने का, क्यों फीस लेते हो, मत लो हमारे से। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो चौथा पॉइंट गया है, उक्त परीक्षा में टॉपर 4 अभ्यर्थी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के भांति वर्णन आगे संलग्न है, एक ही जाति समुदाय के पाए गए हैं और तीनों का संबंध एक ही जिले से है और इनके अंक भी लगभग समान है, जो कि असंभव है। ऐसा कौन सा टीचर था जो इनको ऐसा ज्ञान दे गया जिसके आधार पे इनका 90s में स्कोर आ रहा है? वाह, हमें तो पता नहीं चला। 84.54 से 79.04 के प्राप्तांक के मध्य जयपुर के चौमू क्षेत्र के 8 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जो कि अत्यधिक घनत्व को दर्शाता है। सीकर चौमू का एक बेल्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों। अगली बात, महोदय 120 मेरिट क्रमांक तक 105 अभ्यर्थियों के आंकड़ों का विश्लेषण शेष परीक्षा के परिणाम को अत्यधिक संदेहास्पद और असंभव बताने वाले तथ्य निम्न है। पहला, जयपुर जिले के प्रवासित मेरिट क्रमांक 70 और 72 दोनों सहोदर भाई हैं और दोनों के जो अंक हैं वो लगभग समान हैं। जयपुर जिले के हरमड़ा क्षेत्र के एक ही जाति के 3 अभ्यर्थी जिनके 83.85, 83.16, 78.35 अप्रत्याशित अंक प्राप्त किए। उक्त परीक्षा में समस्त टॉपर और इनका जो एकेडमिक स्कोर है वो निम्न स्तर का है, या तो सामान्य है या निम्न है। अब देखिए, ये 1, 2, 3 टॉपर, इनके 10th के मार्क्स 51.5, 12 में 66.7 और स्नातक में 59 और 54। जो व्यक्ति, आप सभी मार्क्स को देख सकते हैं, जिस व्यक्ति ने 70% से ज़्यादा आज तक कभी ग्रहण नहीं किया हो लिखने वाले एग्जाम में, ऐसी कौन सी विद्या उस दिन आ गई कि वो 93 अंक लेके आ गया? कहां से और कैसे? और वही 99, 101 को देखेंगे तो आप देखें, ये 10th के टॉपर हैं, 12th के टॉपर हैं, स्नातक में टॉपर हैं और आगे भी स्नातकोत्तर में भी टॉप किया है, जबकि इनके मार्क्स उनके मार्क्स में अत्यधिक अंतर है। कैसे? चलिए और आगे हम तथ्यों की बात करते हैं। महोदय आयोग के जारी उक्त परीक्षा टीएसपी के परिणाम का विश्लेषण करने के बेहद संशयास्पद, अप्रत्याशित, अविश्वसनीय तथ्य प्राप्त हुए। 13 अभ्यर्थियों से एक ही जाति के लोग मिल गए। ठीक है महोदय, उक्त परीक्षा पेपर इतना कठिन था कि किसी सामान्य अभ्यर्थी के लिए 65% से अधिक अंक लाना असंभव था, जबकि परिणाम इसके विपरीत रहा। जहां हम खुद कह रहे थे कट ऑफ 65 से 70 के आसपास जा सकती है, और 65-70 तो बहुत ज़्यादा था भैया। इतना नंबर लाना तो मैं खुद कह रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है। महोदय उक्त परीक्षा में अत्यधिक कठिन स्तर एवं नकारात्मक अंकन के बावजूद टॉपर के 91.41% रहे, जो कि असंभव है।
और 83.51 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 9 अभ्यर्थी हैं। अत्यधिक प्राप्त अंक देखकर निम्न मेरिट पर चयनित सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को ये बेहद ही आश्चर्यचकित और अप्रत्याशित है। एक अन्य संदेहास्पद स्थिति यह है, नवीं मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का जो अंक है वो 83.51 है, जबकि 11वीं मेरिट प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के अंक 51.89 है। यानी दोनों के ही बीच में 31.62% का अंतर। इतना ज़्यादा अंतर कैसे आ गया भैया? खैर महोदय, उक्त परीक्षा में टॉपर रहे अभ्यर्थियों का एकेडमिक स्कोर निम्न स्तर सामान्य स्तर का है, जबकि निम्न मेरिट क्रमांक वाले चयनित अभ्यर्थियों का जो स्तर है वो उच्च स्तर का है। महोदय, कृपया इस तथ्य की ओर विशेष गौर करते हुए राजस्थान पत्रिका 58/2020 के अंक की प्रति संलग्न है। एसओजी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल करने वाले कुख्यात जगदीश विष्णु को हाल ही में पकड़ा था, जिसने जिले में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर को आउट करवाना, ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करवाना आदि स्वीकार किया। एसओजी सूत्रों के अनुसार उक्त आरोपी नकल कराने वाली कई अभ्यर्थियों को पास होकर नौकरी भी कर रहे हैं। महोदय, 27/5/2019 जब ये परीक्षा आयोजित थी तब यह बंदा आरोपी फरार था, तो उक्त परीक्षा के संबंध में भी एसओजी से उक्त आरोपी से पूछताछ की जाए, क्योंकि उक्त परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के कट ऑफ में अंतर आना संदेह उत्पन्न करता है और उक्त परीक्षा के शुरू होने से पेपर आउट हुआ है, ऐसा संदेहास्पद है। महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि अन्य परीक्षा की भांति इस परीक्षा में भी कई अभ्यर्थी नकल करके नौकरी लग जावे। ऐसा हुआ तो मेहनती अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत ही बड़ा अभिशाप होगा और भावी पीढ़ी के लिए अन्यायपूर्ण साबित होगा। और ये लेटर लिखा है हमारे एएसओ आयोजन व भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति ने। अब मैं बता दूं दोस्तों, इस संघर्ष समिति के अंदर कई जो हमारे वकील हैं, कई छात्र नेता हैं, उनको इन परिस्थिति से अवगत करा दिया गया है और जल्द ही कुछ बड़े कार्य की ओर हम अग्रसर होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी इन बातों से वाकिफ नहीं हो। सर, आपने तो पहले बधाई दी और अब आप हमारी नौकरी पे प्रश्न लगा रहे हो। दोस्तों, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की है उनको तो उनका हक मिलना चाहिए, पर जिन लोगों ने धांधली की है, जिन लोगों ने बेईमानी की है, उनके साथ अब सिर्फ ना होना चाहिए। आप सभी से गुजारिश है कि आप भी एएसओ आयोजना विभाग भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति के साथ जुड़ें और उन्हें सहयोग दें, ताकि हम भ्रष्टाचारियों को इस सिस्टम में नहीं आने दें। अगर ये लोग अंदर आ गए तो भ्रष्टाचार उच्चतम स्तर पे होगा। ये वो लोग होंगे जो पुल बनाएंगे और पुल कल ही गिर जाएगा। तो आप सभी से गुजारिश है, इस भर्ती परीक्षा संघर्ष समिति से जुड़े, सज्जन सिंह जी से जुड़े एवं स्टूडेंट को सपोर्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।